नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल रत्नाकर क्लासेस में। आज हम क्रिस्टल जालक और एकक कोष्ठका के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं। लिखा है क्रिस्टल जालक। क्रिस्टल जालक है क्रिस्टलीय ठोसों में अवयवी कण तीनों विमाओं में एक नियमित और निश्चित ज्यामिति में व्यवस्थित होते हैं। अवयवी कणों की इस त्रिविमीय व्यवस्था को क्रिस्टल जालक कहते हैं। तो क्रिस्टल जालक है क्या? जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं उसके जो अवयवी कण होते हैं वो तीनों विमाओं में नियमित और निश्चित रूप से व्यवस्थित होकर एक जालक का निर्माण करते हैं, जिसको बोलते हैं क्रिस्टल जालक। देखिएगा, अब एकक कोष्ठका के बारे में पढ़ेंगे। एकक कोष्ठका क्या है? क्रिस्टल जालक का छोटे से छोटा भाग जो संपूर्ण क्रिस्टल जालक का क्या हो, प्रतिबिंब हो, एकक कोष्ठका कहलाती है। आइए थोड़ा सा फिगर के बारे में देखते हैं, एकक कोष्ठका और क्रिस्टल जालक का कैसा होता है। आप यहाँ देख पा रहे होंगे, ये जो चित्र दिखाई दे रहा है, ये पूरा जो चित्र है, ये पूरा चित्र है आपका क्रिस्टल जालक का। किसका है? क्रिस्टल जालक का। और छोटा सा आप एक पार्ट ये वाला देखेंगे, सॉरी यहाँ देखेंगे, ये वाला पार्ट, ये और ये आप देखेंगे इस तरीके से ये रिपीट हुआ है। ऐसे ही अगर यहाँ पर देखेंगे, ये वाला पार्ट ये रिपीट हुआ है इस तरीके से ये पूरा रिपीट होता रहता है। यहाँ पर भी देखेंगे आप, ये वाला रिपीट हुआ है और यहाँ से देखेंगे ये, तो इस तरह रिपीट होकर ये बनता है। तो ये जो रिपीट हो रहा है वो है एकक कोष्ठका, और जो पूरा आप देख पा रहे हैं वो क्रिस्टल जालक। तो क्रिस्टल जालक तो क्या है, तीनों विमाओं में जो अवयवी कण होते हैं ठोसों में, वो तीनों विमाओं में आप देख पा रहे होंगे, एक ये हो जाएगा अक्ष, और एक ये वाला हो जाएगा, और एक ये वाला भी अक्ष हो जाएगा। ठीक है। तो नेक्स्ट अब हम बात करेंगे एकक कोष्ठका के बारे में। तो एकक कोष्ठका के बारे में हम बात कर चुके हैं। तो चित्र तो आपने देख ही लिया है, ये वाला एकक कोष्ठका का इतना चित्र बनेगा, और एकक कोष्ठका को काफ़ी टाइम से रिपीट करेंगे हम, तो क्रिस्टल जालक का निर्माण होता है। तो आइए बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे एकक कोष्ठका के पैरामीटर। तो एकक कोष्ठका को देखो, एकक कोष्ठका का लिखा है यहाँ पर, का की जगह या होगा, क्योंकि एकक कोष्ठका या इकाई सेल कहलाता है। ठीक है। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे इकाई कोष्ठका के पैरामीटर। टोटल 6 पैरामीटर होते हैं, लिखा है एकक कोष्ठका के 6 पैरामीटर हैं। कौन कौन से हैं? 3 है अंतराक्षीय दूरी, और 3 है अल्फ़ा बीटा गामा कोण। तो आप देखेंगे यहाँ पर लिखा हुआ है, इस तरीके से देखेंगे, और ये वाला, ठीक है, एक्स अक्ष, ठीक है, वाई और जेड, ठीक है, अल्फ़ा बीटा और गामा, इस तरीके से ये कोण बने हुए हैं। तो बस आपको ये ध्यान रखना है, कितने हैं? 6 पैरामीटर हैं, 3 अंतराक्षीय दूरी हैं, 3 कोण कौन कौन से? अल्फ़ा बीटा गामा। अब हम पढ़ेंगे एकक कोष्ठका के प्रकार के बारे में। जैसा कि हमने बोला था कि एकक कोष्ठका के बारे में पढ़ेंगे, एकक कोष्ठका कितने प्रकार की है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है इकाई एकक कोष्ठका के प्रकार। तो जो इकाई कोष्ठका बोलेंगे या एकक कोष्ठका, उसके प्रकार कितने हैं? तो लिखा हुआ है 2 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? आइए देखते हैं। पहला लिखा है मूल या आद्य एकक कोष्ठका। इसका फिगर यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, हमने डार्क किया हुआ है, सॉरी, आप यहाँ साइड में चित्र देख पा रहे होंगे, ये वाला, ये वाला। तो यहाँ पर जो हमने ब्लैक डॉट से किया हुआ है इस तरीके से, ये सब के सब कोने हैं किसके? एकक कोष्ठका के। तो ये जो कोने हैं, तो एकक कोष्ठका की परिभाषा क्या है आप देख पा रहे होंगे इसके। अगर यहाँ पर एक बड़ा चित्र बनाते हैं ऐसे, ये इस तरीके से, और ये इनके क्या बन जाएंगे? कोने। तो अगर आप कोने को काउंट करेंगे तो 8 कोने हो जाएंगे, ये वाले टोटल काउंट करेंगे आप, ये वाले हो जाएंगे 8 कोने। तो एकक कोष्ठका की परिभाषा, सरल या आद्य एकक कोष्ठका की परिभाषा क्या है? इसमें जो कण होते हैं केवल कोनों पर उपस्थित होते हैं। कहाँ पर होते हैं? ऐसी एकक कोष्ठका जिसमें अवयवी कण केवल कोनों पर उपस्थित होते हैं, इसे मूल या आद्य या सरल एकक कोष्ठका के नाम से हम जानते हैं। ठीक है। यहाँ शॉर्ट में लिखा है SCC, ये ध्यान रखना है, SCC इसको बोलते हैं, सिंपल क्यूबिक सेल। अब हम देखेंगे नेक्स्ट एकक कोष्ठका के बारे में। केंद्रित एकक कोष्ठका। केंद्रित एकक कोष्ठका क्या होती है? यहाँ पर ये तो होते ही हैं, ये जो कोण होंगे वो कोनों पर, सॉरी कोण की बात नहीं, कण की बात कर रहा है। यहाँ पर तो कण होंगे ही, हर एक कोने पर तो कण तो होना ही है। कोई भी एकक कोष्ठका पढ़ेंगे, कोनों पर कण तो होंगे ही, साथ में कुछ अन्य स्थितियों पर भी कण उपस्थित होते हैं। अब ये अन्य स्थिति कौन सी हो सकती है, हम जब उस कोष्ठका के बारे में पढ़ेंगे तब देखेंगे। तो आइए देखते हैं ये क्या कह रहा है। ऐसी एकक कोष्ठका जिसमें अवयवी कण कोनों के अतिरिक्त
अन्य स्थितियों पर भी उपस्थित हों केंद्रित एका कोष्ठका कहलाती है। ये 3 प्रकार की होती है। कौन प्रकार, कितने प्रकार की है? 3 प्रकार की। तो आइए देखते हैं कौन कौन सी। पहली है अंतः केंद्रित एका कोष्ठका, इसका एक नाम और है काय केंद्रित एका कोष्ठका। काय केंद्रित एका कोष्ठका, ठीक है ना, केंद्रित तो लिखा ही है, काय केंद्रित एका कोष्ठका। तो आइए ये क्या है, इसका चित्र आप देख पा रहे हैं, ये है। तो कोनों पर तो कण उपस्थित है ही, इस तरीके से चित्र बनाएंगे यहाँ पर, देखिएगा। फिर ये इस तरीके से चित्र तो यहाँ बनेगा ही, ये। तो इस तरीके की एका कोष्ठका में क्या होता है, यहाँ बिल्कुल जस्ट बीच में, एका कोष्ठका के जस्ट बीच में एक कण उपस्थित होता है। तो परिभाषा देखिए कैसे बनेगी इसकी, इसको बैक करते हैं। परिभाषा देखिए क्या है, ऐसी एका कोष्ठका जिसमें अवयवी कण कोनों के अतिरिक्त केंद्र में भी स्थित हो। कहाँ पर स्थित हो? केंद्र में। तो ये वाला हो जाएगा, इसको बोलेंगे हम अंतः केंद्रित एका कोष्ठका। तो ऐसी एका कोष्ठका जिसमें अवयवी कण केंद्र में उपस्थित होते हैं और कोनों पर भी उपस्थित होते हैं, उसको बोलते हैं अंतः केंद्रित या BCC, बॉडी सेंट्रल क्यूब। तो ये वाला चित्र रहेगा। नेक्स्ट टाइप हम देखेंगे, नेक्स्ट है हमारा फलक केंद्रित एका कोष्ठका। तो ये FCC, BCC और FCC आपके सिलेबस में वो अच्छे से पढ़ेंगे। अब देखिए BCC हो गया, FCC क्या है, ये बना है FCC। तो फलक ऐसी एका कोष्ठका जिसमें अवयवी कण कोनों के अतिरिक्त प्रत्येक फलक के केंद्र पर उपस्थित होता है, उसको बोलते हैं FCC एका कोष्ठका, यानी कि फलक केंद्रित। फलक देखिए होता क्या है, आप देखेंगे जैसे कि ये जो हम आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे बना होता है, ये क्यूब की तरह होता है। क्यूब यानी कि आप लोग अगर लूडो जानते हो, उसका जो पासा होता है उसके 6 फलक होते हैं। तो जो एक साइड होता है, जैसे नंबर लिखा रहता है, एक साइड 1 लिखा रहता है, दूसरी साइड 2, 3, 4, इस तरह के जो साइड होती हैं उसको ये बोलते हैं फलक। तो फलक पर भी अगर उपस्थित हैं तो फलक केंद्रित एका कोष्ठका कहलाएगा, ठीक है ना, ये ध्यान रखना है। ऐसी एका कोष्ठका जिसमें अवयवी कण कोनों के अतिरिक्त प्रत्येक फलक के केंद्र पर उपस्थित हो, उसे बोलते हैं फलक केंद्रित एकक कोष्ठका। इसे FCC भी बोलते हैं। अब एक थोड़ा सा और बचा है अंत केंद्रित या एंड सेंटर्ड, इसको EC से बोलते हैं। ये सिलेबस से मतलब थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, ज़्यादा इससे क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। तो देख लेते हैं क्या है अंत केंद्रित एकक कोष्ठका में। क्या है, ऐसी एकक कोष्ठका जिसमें अवयवी कण कोनों के अतिरिक्त फलक के केंद्र पर स्थित हो, उसे क्या बोलते हैं, फलक केंद्रित एकक, सॉरी यहाँ पर अंत केंद्रित एकक कोष्ठका के बारे में थोड़ा सा मिस्टेक है, देखते हैं क्या है। यहाँ पर थोड़ा करेक्शन करने के लिए क्या है, देखिए यहाँ पर लिखा है ऐसी एकक कोष्ठका जिसमें अवयवी कण कोनों के अतिरिक्त प्रत्येक फलक के, तो ऐसा नहीं होगा। इसमें आपको क्या लिखना है वो देख लीजिए, सुन लीजिए, ध्यान से सुनना। क्या लिखेंगे, ऐसी एकक कोष्ठका जिसमें अवयवी कण कोनों पर उपस्थित होते हैं, साथ ही किन्हीं 2 विपरीत फलक के केंद्र पर भी क्या कण उपस्थित होते हैं। फिर से सुनेंगे, ऐसी एकक कोष्ठका जिसमें अवयवी कण कोनों के अतिरिक्त, ऐसी एकक कोष्ठका जिसमें अवयवी कण कोनों पर उपस्थित होते हैं, साथ ही किन्हीं 2 विपरीत फलक के केंद्र पर भी कण उपस्थित होते हैं, उसे बोलते हैं हम अंत केंद्रित एकक कोष्ठका या एंड सेंटर्ड, ठीक है ना। बाकी अब अगले लेक्चर में हम बात करेंगे ब्रेवियस जालक के बारे में। ओके, धन्यवाद।